डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है और इसके स्टार्ट के दो बेसिक कंसेप्ट देखे हैं जिसको हम यूटिलाइज करते हुए परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को डिफाइन करने वाले हैं। उसमें हमने फर्स्ट देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग को देखा था और उसके बाद परमुटेशन फैक्टोरियल नोटेशंस को देखा था हमने। नाउ आप स्टडी करते हैं परमुटेशंस को। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। परमुटेशन बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर देखा था कि डिफरेंट कंसेप्ट्स भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स है। मैट्रिक्स इज आल्सो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स है। साइमल्टेनियसली हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में देखा है। सीक्वेंस इज आल्सो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनिट ऑर्डर्स। सो सिमिलरली permutations is a arrangement of objects. So first हम definition देखते हैं। Definition is a permutation is arrangement in a definite order of number of objects taken some or all at a time. So arrangement of objects है। कैसे objects है उसमें order important है। और दूसरी बात कि जो objects हम जो ले रहे हैं so उसमें से हम some या फिर ऑल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उनको अरेंज करेंगे। सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें से सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं बाय यूजिंग परमुटेशंस। उसके लिए नोटेशन हम डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स chosen from a given collection of n distinct objects is denoted by these two notations। यानी जो permutations को हमको डिफाइन करना है तो permutations क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स है। सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब टोटल नंबर ऑफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसमें से हमने आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को चूज किया है। कहां से चूज किया है? फ्रॉम गिवन कलेक्शन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और r जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चूजन है जिसको हम अरेंज करने वाले हैं। तो उसको डिनोट करने के लिए हम ये सिंबॉलिकली नोटेशंस यूज करते हैं इसको परम्यूटेशंस के। सो इसके लिए फर्स्ट नोटेशन है n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, p ये परम्यूटेशन का नोटेशन है, सिंबल है और r जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसको हम रीड करेंगे n परम्यूटेशंस r यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n में से अरेंज कर रहे हैं हम r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। और इसके लिए अल्टरनेट नोटेशन है p परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कमा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन। सो ये नोटेशन है परम्यूटेशंस के लिए। ना उसको डिफाइन करना है तो उसके लिए फार्मूला डिफाइन करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम विदाउट प्रूफ जो है यूटिलाइज करने जा रहे हैं। सो थ्योरम परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारे पास हम जो चूज कर रहे हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स है ये ऑल ऑब्जेक्ट्स कैसे डिफरेंट है तब उसके लिए हमको परम्यूटेशंस का फार्मूला डिराइव करना है। सो उसको हम इस थ्योरम से डिफाइन करते हैं। अ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r लेस देन इक्वल्स n एट ए टाइम इज यानी परम्यूटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है और उसमें से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चूजन है और इसके लिए कंडीशन है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चूजन ये लेस देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए। देन परम्यूटेशन इज डिफाइंड बाय n permutation r is n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1। सो ये थ्योरम है जिसको हम विदाउट प्रूफ हमने यूज करना है। नाउ इस थ्योरम के ऊपर से हमको दो रिजल्ट्स डिफाइन करना है। जैसे रिजल्ट था कि n permutation r is n into n minus 1 into n minus 2 in up to n minus r plus 1। सो इस राइट साइड को जब हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं सम क्वांटिटीज
इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन, और इसी क्वांटिटी से हम इसको डिवाइड भी करेंगे। सो n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन। सो ये जो रिजल्ट हमारा थ्योरम है, इस थ्योरम के राइट हैंड साइड को हम इन दोनों क्वांटिटी से जो है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। सो न्यूमरेटर रहेगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और ये लास्ट की टर्म है और ये इसकी लास्ट बट वन टर्म है, मतलब ये टर्म और ये लास्ट के टर्म्स आ रहे हैं। इन्हीं का सिंप्लीफिकेशन क्या रहेगा, जब हम इसको रिड्यूस करते जा रहे हैं, जैसे हम परम्यूटेशन में क्या कर रहे हैं, नंबर माइनस वन, नंबर माइनस टू, और यहाँ पर उसमें से नंबर में से हमने आर ऑब्जेक्ट्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पर हमने आर माइनस आर प्लस वन उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पर जो है ना माइनस आर और माइनस वन हम उसमें से रिड्यूस कर रहे हैं। तो लास्ट की जो क्वांटिटी जो नंबर्स मिलेंगे वो रहेंगे अप टू सिंपल फॉर्म में जो हमको डिजिट्स मिलेंगे वो लास्ट के बाद 3 2 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा n माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन। अब इसी को फैक्टोरियल नोटेशन में जब हम डिफाइन करेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन में जब हम डिफाइन करते हैं, सो न्यूमरेटर क्या मिलेगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू 3 2 1। दैट मीन्स ये n फैक्टोरियल की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। सो न्यूमरेटर इज n फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर रहेगा दिस इज n माइनस r, और ये n माइनस r माइनस वन है। दैट मीन्स ये नंबर है, सो ये नंबर माइनस वन है। दैट मीन्स इसको फैक्टोरियल नोटेशन में हम डिफाइन करेंगे, ये नंबर है और ये नंबर माइनस वन है। दैट मीन्स इसको फैक्टोरियल नोटेशन में डिफाइन करेंगे तो हमको मिलेगा ये n माइनस r फैक्टोरियल। सो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला, एक रिजल्ट मिला है इस थ्योरम को यूटिलाइज करते हुए। सो n परम्यूटेशन r इज आल्सो डिफाइंड एज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सो ये फर्स्ट रिजल्ट है। नाउ सेकंड रिजल्ट, इस सेकंड रिजल्ट में हम क्या करते हैं, इसी रिजल्ट में एक कंडीशन पुट करेंगे, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे r इज इक्वल टू n। व्हेन वी पुट r इज इक्वल टू n, इस रिजल्ट में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो न्यूमरेटर मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज इट इज रहेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन वो n में कन्वर्ट हो जाएगा। r इज इक्वल टू n पुट करें, सो n परम्यूटेशन n इक्वल टू राइट हैंड साइड न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में हमको r को रिप्लेस करना है बाय n, सो दिस इज n माइनस n फैक्टोरियल which is equal to n factorial divided by n minus n is 0 factorial and 0 factorial is 1, therefore we get n factorial. So इस थ्योरम के ऊपर से हमने दो रिजल्ट्स ड्राइव किए। एक रिजल्ट है n परम्यूटेशन r is equal to n factorial divided by n minus r factorial, और यही फार्मूला जनरली हम परम्यूटेशंस को सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। और दूसरा रिजल्ट है यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सेम रहेंगे, देन फार्मूला रहेगा n फैक्टोरियल। सो थ्योरम को यूटिलाइज करते हुए हमने दो रिजल्ट्स डिफाइन किए, इन दोनों रिजल्ट्स को हम यूटिलाइज करते हुए हम सम्स को डील करना है। सो फर्स्ट रिजल्ट रहेगा n permutation r is equal to n factorial divided by n minus r factorial, and second result है n permutation n is equal to n factorial। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 3.3। So first sum is find n if n permutation 6 is to n permutation 3 is equal to 120 is to 1,
120 is to 1. So here given part is n permutation 6 is to n permutation 3 equal to 120 is to 1. This is the given part. और हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो इन्वॉल्व है इन परम्यूटेशंस, और हमको n यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना है. सो n परम्यूटेशन 6 is to n permutation 3 is equal to 120 is to 1 है. सो ये परम्यूटेशन, इन परम्यूटेशन के लिए हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे. ये डेफिनेशन, ये जो हमने रिजल्ट जो डिराइव किया था, इस रिजल्ट को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. सो रिजल्ट कैसे यूज करना है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेकर r है. सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन. दोनों का डिफरेंस लेंगे और फैक्टोरियल. सो हियर total number of objects are n, therefore n factorial divided by difference of these two और उसका factorial. So n minus 6 factorial. division is, ये जो रेशियो है इसको डिवीजन के फॉर्म में डिफाइन करेंगे. नाउ इसके बाद से रिजल्ट अप्लाई करते हैं. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है, so n factorial divided by difference of n and 3, so n minus 3 factorial equal to 120 divided by 1. Therefore first quantity हम as it is रखेंगे n factorial divided by n minus 6 factorial. ये सेकेंड जो क्वांटिटी है डिवीजन में और ये फ्रैक्शन है, सो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं. सो मल्टीप्लाइड बाय इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल n minus 3 factorial divided by n factorial equal to राइट हैंड साइड 120 divided by 1. डिवीजन में 1 मीनिंगलेस होता है, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफिकेशन का हमने मेथड देखा है कि n फैक्टोरियल्स है, सिमिलर क्वांटिटी से कैंसिल हो जाएंगे. इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफिकेशन के लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हैं, इसमें से कौन सी क्वांटिटी जो है ना लार्ज है इसको हम डिफाइन करते हैं. यहाँ पर n-3 है और ये n-6, -3 -6 में -3 बड़ा रहता है, देयरफॉर n-3 फैक्टोरियल ये लार्ज है. तो इस लार्ज वाली क्वांटिटी को जो फैक्टोरियल में है इसको हम रिड्यूस करेंगे n-6 फैक्टोरियल तक. तो ये n फैक्टोरियल एज इट इज रखेंगे, n-6 फैक्टोरियल ये भी एज इट इज है. सिंपली हम इसको रिड्यूस करेंगे, इस लार्ज क्वांटिटी को इस स्मॉल क्वांटिटी तक रिड्यूस करेंगे और फैक्टोरियल फॉर्म में. सो वी कैन राइट n-3, n-4, n-5 एंड n-6 और लास्ट में हम फैक्टोरियल अप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय n factorial right hand side as it is 120. Now simplification, n factorial similar factors है, n minus 6 factorial cancel हो जाएगा. Now left hand side पर remaining part है n minus 3 into n minus 4 into n minus 5 equal to right hand side is 120. left hand side का टाइप कैसा था, 3 factors है और descending order में. सो 120 के हम फैक्टर्स फॉर्म करेंगे, 3 फैक्टर्स डिसेंडिंग ऑर्डर. अब वो सिंपल फॉर्म में हमारे पास ये अवेलेबल है 6 into 5 into 4. नाउ अब इसको इक्वेट करके सॉल्व करना है. सो बाय कंपेयरिंग और बाय इक्वेटिंग, सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट सो लेफ्ट हैंड साइड पर 3 फैक्टर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट हैंड साइड पे भी 3 फैक्टर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो फर्स्ट फैक्टर को हम इक्वेट करेंगे. सो n-3 इक्वल टू 6, n-3 इक्वल टू 6, देयरफॉर n इक्वल्स, तो इको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे. सो n इक्वल टू 9. सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 9. सो गिवन ये सम था. इस सम में इक्वेशन गिवन थी परम्यूटेशंस में और हमको n को फाइंड करना था. हमने गिवन क्वांटिटी को डिफाइन किया, इसको परम्यूटेशन का फार्मूला, उसका सिंप्लीफिकेशन का जो रिजल्ट था उस पर हमने अप्लाई किया. रेशियो को हमने डिवीजन के फॉर्म में लिखा, फिर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया हमने और फिर सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस लार्ज क्वांटिटी को n-6 फैक्टोरियल तक रिड्यूस किया हमने. सिमिलर फैक्टर्स एलिमिनेट हो गए,
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमने डिफाइन किया। लेफ्ट हैंड साइड में 3 फैक्टर्स थे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो 1 to t के लिए हमने 3 फैक्टर्स लिखे डिसेंडिंग ऑर्डर में और फिर इक्वेट किया हमने। फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट से हमको ये इक्वेशन मिली, उसको सॉल्व किया हमने, सो वी गेट द n इक्वल टू 9। नाउ सेकंड वन देखते हैं। So second sum है find m and n. m and n. If m plus n permutation 2 is equal to 56 and m minus n permutation 2 equal to 12. तो यहाँ पर भी हमको एक क्वांटिटी को फाइंड करना है। यहाँ से m और n दो क्वांटिटीज है, दो क्वांटिटीज को फाइंड करना है और दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों भी परम्यूटेशंस में गिवन है। सम पर इसके ऊपर हम फार्मूला यूज करते हैं। सो फर्स्ट गिवन क्वांटिटी को हम यूज करेंगे। फर्स्ट गिवन क्वांटिटी है m plus n परम्यूटेशन 2 इक्वल टू 56। तो इस पर फार्मूला यूज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है m plus n, therefore m plus n factorial divided by difference of these two, so m plus n minus 2 factorial equal to 56. now simplification कैसे रहेगा? इसमें दोनों फैक्टोरियल वाली क्वांटिटीज है, इसमें लार्ज को आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये नंबर है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा m plus n minus 1 मिल रहा है, और ये नंबर है, इसमें से अगर हमने 1 माइनस करते हैं तो हमको मिलेगा n plus n minus 2 minus 1 is minus 3। यहाँ से -1 मिल रहा है या -3 मिल रहा है, मतलब -1 जो है ना लार्ज है, मतलब देयरफॉर ये वाली क्वांटिटी लार्ज है, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे इस क्वांटिटी तक। सो न्यूमरेटर रहेगा m plus n into m plus n minus 1, यानी नंबर -1 into नंबर -2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम फॉर्म तक आ गया, डिवाइड बाय remaining part as it is. So m plus n minus 2 factorial equal to 56. So similar factors cancel. Now remaining part are m plus n into m plus n minus 1 equal to 56. दो फैक्टर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन दो अननोन क्वांटिटीज है, तो उसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे लेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं कि m plus n is equal to a, therefore ये हो जाएगा a into a minus 1 equal to 56। मल्टीप्लिकेशन मिलेगा a square minus a, 56 को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करें इक्वल टू 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a। सो इसके फैक्टर्स लेते हैं, 56 के फैक्टर्स चाहिए प्रोडक्ट -56 और एडिशन मिलना चाहिए -a। सो फैक्टर्स मिलेंगे हमको a minus 8 a plus 7 equal to 0। 56 के हमने फैक्टर्स यूज किए, 8 7 प्रोडक्ट -56 एडिशन -1 मिलना चाहिए, सो 7 और 8 का एडिशन -1 मिलेगा। नो यहाँ से हमको a minus 8 equal to 0 और a plus 7 equal to 0 मिलेगा। सो फर्स्ट क्वांटिटी से हमको मिल रहा है a equal to 8 और सेकंड से मिल रहा है हमको a equal to -7। इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। रीसब्स्टिट्यूट कैसे करना है? इसमें a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। a क्या था हमारे पास? m plus n, सो m plus n equal to 8 और सेकंड वाली जो क्वांटिटी है हमारे पास उसमें वो निगेटिव वाली क्वांटिटी मिल रही है। निगेटिव वाली क्वांटिटी को हम ड्रॉप कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a is not equal to negative quantity, therefore इसको हम रिड्यूस करेंगे। Simply we use this equation. Equation number 1 मिल रही है, वो कैसे मिल रही है? m plus n is equal to 8, यानी two quantities again as it is है, लेकिन equal to 8 मिला है। so हमने इसको equation number 1 डिफाइन किया। so हमने फर्स्ट इक्वेशन को लेकर प्रोसीड किया, परम्यूटेशन का फार्मूला यूज किया, सिंपलीफाई किया। सो यहाँ पर हमको फैक्टर्स इक्वल टू 56 मिल रहे, दो फैक्टर्स दो अननोन्स थे, इसलिए हमने डायरेक्टली इसके फैक्टर्स फाइंड नहीं किए। इसको हमने सपोज किया m plus n को a सपोज किया, क्वांटिटी इक्वेशन में रिड्यूस किया, इसके फैक्टर्स रीसब्स्टिट्यूट किया, नेगेटिव वाली क्वांटिटी को ड्रॉप किया, देयरफॉर हमको मिला m plus n is equal to 8।
नाउ सिमिलरली सेकेंड वाली क्वांटिटी को लेकर प्रोसीड करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास m माइनस n परम्यूटेशन 2 इक्वल टू 12। नाउ फॉर्मलाइज करते हैं इसका। सो m माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ दीस टू, सो m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12। ये लार्ज वाली क्वांटिटी है, इसको रिड्यूस करते हैं m माइनस n माइनस 2 तक। देयरफॉर m माइनस n यानी ये नंबर है, सो नंबर -1 नंबर -2 यहाँ तक आ गया। सो फैक्टोरियल अप्लाई करते हैं, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। सो m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12। सिमिलर फैक्टर्स को हमने डिलीट किया। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म इज m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 12। अगेन दो क्वांटिटीज है, सो यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं कि लेट m माइनस n इज इक्वल टू b, देयरफॉर b इंटू b माइनस 1 इक्वल टू 12। प्रोडक्ट इज b स्क्वायर माइनस b। 12 को लेफ्ट हैंड साइड पे अरेंज किया हमने। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड कैसे चाहिए उनको, 12 के फैक्टर्स चाहिए, प्रोडक्ट इज -12 और एडिशन इज -1 चाहिए। सो -4 और +3 इसके फैक्टर्स मिलेंगे। देयरफॉर वी गेट 4 - 4 इक्वल टू 0 और b +3 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट फैक्टर से b इक्वल टू 4 और सेकंड से मिलेगा b इज इक्वल टू -3। अब b को रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, b इज m माइनस n इक्वल टू 4 और b है m माइनस n और वो निगेटिव क्वांटिटी है, उसको हम ड्रॉप करेंगे। सो वी गेट m माइनस n इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 भी अगेन टू क्वांटिटीज में। इक्वेशन नंबर 1 m प्लस n इक्वल टू 8 है और इक्वेशन नंबर 2 है m माइनस n इक्वल टू 4। हमको फाइंड करना है m और n को। सो 1 and 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी गेट दी m and n। So adding 1 and 2, we get 1 है m plus n equal to 8, second equation है m minus n equal to 4, ऐड करेंगे so we get 2m equal to 12, n is equal to 6। so first quantity मिल गई। अब इसको 1 और 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। so from 1 यानी m is equal to 6 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो 6 plus n is equal to 8, therefore n equal to 8 minus 6, therefore n is equal to plus 2। so we get the values of m and n। so थर्ड सम देखते हैं, फाइंड r। if 12 permutation r minus 2 is to n permutation r minus 1 is equal to 3 is to 14। यहाँ पर क्वांटिटी r को फाइंड करना है, इक्वेशन गिवन है और ये परम्यूटेशन में। सो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं डिवीजन वाले फॉर्म में। सो गिवन पार्ट लेता हूं, सो 12 permutation r minus 2 divided by n permutation r minus 1 is equal to 3 divided by 14। अब फॉर्मलाइज करते हैं इसके ऊपर। therefore 12 factorial divided by difference of these two is 12 minus r minus 2 और फैक्टोरियल, ये दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर n फैक्टोरियल रहेगा, डिनोमिनेटर में दोनों का डिफरेंस यानी n माइनस ऑफ r माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 by 14।
तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 माइनस माइनस आर माइनस माइनस प्लस 2 फैक्टोरियल मिलेगा डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर एंड प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 by 14 which is equal to 12 factorial divided by 12 or 2 is 14, so 14 minus r factorial divided by ये n factorial as it is, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन रहेगा n है माइनस r है और ये प्लस 1, सो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 by 14 मिला, सॉरी यहाँ पर 11 फैक्टोरियल है, सो यहाँ पर सिंपली 11 फैक्टोरियल मिलेगा, सो दिस इज 11 माइनस, सो 11 माइनस 11 प्लस 1 इज 12, सो यहाँ पर मिलेगा हमको 12 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 14 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 12 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमने सिंपली क्या किया, इस पर डेफिनेशन अप्लाई किया, यहाँ तक इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिड्यूस किया है। नाउ 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 14 माइनस आर फैक्टोरियल, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसका रेसिप्रोकल, सो 12 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 3 by 14। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इनको सिंप्लीफाई करना है तो हमको इसको रिड्यूस करना है। इसको रिड्यूस कैसे करेंगे हम, सो ये हमको 11 फैक्टोरियल है, सॉरी यहाँ पर 11 फैक्टोरियल एसिटीज रहेगा, सो ये 11 फैक्टोरियल, ये 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल लार्ज है, सो बस 12 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल तक रिड्यूस करेंगे, ये दोनों क्वांटिटीज में लार्ज वाला ये वाली क्वांटिटी है तो इसको यहाँ तक रिड्यूस करेंगे, सो 12 फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करेंगे 11 फैक्टोरियल तक, सो वी कैन राइट 12 into 11 फैक्टोरियल, ये वाली भी लार्ज क्वांटिटी है, इसको यहाँ तक रिड्यूस करना है, सो फर्स्ट नंबर ये नंबर रहेगा 14, सो 14 माइनस आर और 14 माइनस आर माइनस 1 यानी 13 माइनस आर, नेक्स्ट मिलेगा 12 माइनस आर और हमको रिड्यूस कहाँ तक करना है 12 माइनस आर तक, सो फैक्टोरियल नोटेशन देगी, ये न्यूमरेटर एज इट इज 12 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल equal to 3 by 14। Now simplification, similar factors, 11 factorials cancel हो गए, ये वाले factorial भी cancel हो जाएगा, 12 minus r factorial same factors है। Now remaining part है ये r वाली quantities है, इसको right side में arrange कर लेते हैं, so numerator पर right side में जाएगा 14 minus r and 13 minus r और numbers को left hand side पर arrange करते हैं, यहाँ से सिर्फ 12 बचा है, ये फ्रैक्शन को लेफ्ट हैंड